नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ को मैं अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार के थे। वह सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। आलम आरा हमारे देश की पहली बोलती फिल्म थी जिसमें 78 लोगों ने काम किया था। प्रश्न 2, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। आप सबको पता होगा, हमारे देश में बोलती फिल्म से पहले मूक फिल्में आती थी जिनमें आवाज नहीं होती। एक्टर काम तो करते थे लेकिन आवाज नहीं होती थी क्योंकि इसमें आवाज का कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अर्देशीर एम ईरानी ने जब हॉलीवुड की एक बोलने वाली फिल्म देखी तो उनके भी मन में ये ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना बोलती हुई फिल्म बनाऊं जो हमारे देश में दिखाई जाए, और तब से बोलती फिल्म का चलन शुरू हो गया था। अब आता है प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। बच्चा, जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि आलम आरा मूवी में पहले विट्ठल को लिया गया था लेकिन बाद में उसे नायक के पद से हटा दिया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था, वही यहाँ पर पूछा गया है। विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि विट्ठल को पहले आलम आरा फिल्म के लिए चुना गया था लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। उसका कारण ये था कि वह उर्दू सही प्रकार से नहीं बोल पाते थे, उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। और जब उन्हें फिल्म से हटा दिया गया तो विट्ठल ने कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे ही इस फिल्म में दोबारा लिया जाए, और वह मुकदमा जीत भी गए। और जब वह मुकदमा जीत गए तो वह इस फिल्म के नायक बने और पहली बोलती फिल्म के नायक बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आता है प्रश्न 4, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखिए। अब इसका उत्तर देखिए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र
कहा है। आप सबको पता होगा कि अर्देशीर को आला मारा फिल्म के 25 साल होने पर अवार्ड मिला था, इनाम मिला था, जिसमें उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया, क्योंकि उन्हीं के फिल्म से बोलने वाली फिल्म बननी शुरू हुई थी। प्रश्न 5, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। बच्चा, जो पहले मूक फिल्में होती थी, मूक मतलब गूंगे फिल्में जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, उसमें सिर्फ दैहिक अभिनय चाहिए था, शरीर से सिर्फ आपको एक्टिंग ही करनी थी और कुछ नहीं चाहिए था। उसमें आवाज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन जैसे सिनेमा ने बोलना शुरू किया उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टियों से पाठ का आधार लेकर खोजे। अब आपको इन सब चीज़ों को पाठ में खोजना है, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। अब उत्तर देखिए, मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलते फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी था। अब ये जरूरी हो गया था कि अभिनेता पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। संवाद मीन्स अपने डायलॉग बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा अर्थात बालों की सजावट, बालों का हेयर स्टाइल तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से अर्थात दृश्य और श्रव्य, आप दोनों चीज आप एक ही फिल्म में देख सकते थे। ये हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? उत्तर देखिए, फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। जब अभिनेता कोई और हो जो एक्टिंग कर रहा है फिल्म में और डायलॉग कोई और बोल रहा हो तो इसे डबिंग कहते हैं। आपने देखा होगा आज बहुत सारी फिल्में जो इंग्लिश की बहुत सारी फिल्में जो हिंदी में डब होती है या दूसरी भाषाओं की फिल्में किसी और भाषा में डब होती है तो उसे डबिंग कहते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती। कई बार जब हम डब वाली मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मुंह तो अलग तरीके से चल रहा है और आवाज़ कुछ अलग ही आ रही है। उसका कारण ये होता है कि जो अभिनेता है और जो डब करने वाला है दोनों की बोलने की गति में अंतर होता है या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण भी ऐसा हो जाता है। कभी कभार तकनीकी दिक्कतों के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो बच्चों, हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगी या अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।